लो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे, हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। हम है हैप्पी हैप्पी हिप्पोस, हम सारा दिन रहे हैप्पी। हे, मैं हैप्पी हिप्पोस देख रहा हूँ। नो मतलब नहीं, अब हम देखेंगे अजीब वेयरवुल्व्स। हैप्पी हिप्पोस, अजीब वेयरवुल्व्स। मुझे वापस दो। ये मेरा है। नहीं, ये मेरा है। मेरा। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। तुम्हें पता है ना आज पीटर की बारी है हैप्पी हिप्पोस देखने की। मुझे हैप्पी हिप्पोस नहीं देखना है, मुझे अजीब वेयरवुल्फ देखना है। NO नो हेनरी, समझे तुम हैप्पी हिप्पोस देखोगे और मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। नहीं। मम्मा कहती है हैप्पी हिप्पो शहर में रहते हैं। अच्छा तो मैं नाचू क्या? और मम्मा कहती है हैप्पी हिप्पो सारे समय हैप्पी रहते हैं। अच्छा तो ये मॉम को कैसे पता? मम्मा को सब पता होता है। लेकिन उन्हें ये तो नहीं पता कि हैप्पी हिप्पोस असल में वेयरवुल्व्स ही है, हिप्पोस नहीं। नहीं, ये झूठ है। हाँ यही सच है। जरा सोचो मेरे भाई, तुमने कभी हैप्पी हिप्पोस को रात में देखा है? नहीं तो, पर वो इसलिए क्योंकि मुझे रात को टीवी देखना अलाउड नहीं है। नहीं पीटर, वो इसलिए कि रात में वो बन जाते हैं अजीब वेयरवुल्व्स। ऐसा नहीं है। ऐसा ही है। हम हैं अजीब वेयरवुल्फ, हम तुम्हें खा जाएंगे। टाइम है छोटे भाई की बैंड बजाने का प्यारे वेयरवुल्फ के साथ। हेनरी, पीटर, सोने जाओ। जा रहा हूँ मम्मा। एक्सक्यूज मी हेनरी, मुझे ब्रश करने जाना है। हेनरी, तुम एक बुक पढ़ रहे हो। इसे बंद करने का मन ही नहीं कर रहा। किस बारे में है ये? प्रॉमिस करो तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस करता हूँ। इसका नाम है वेयरवुल्व्स के बारे में जो भी जान सकते हैं वो सब कुछ जाने। सच में? ये मैंने पापा की लाइब्रेरी से उठाई है। ये बच्चों के पढ़ने की चीज नहीं है। सच में? और क्या पता है, ये असली वेयरवुल्फ को पहचानना सिखाती है। ओह, तुम्हारे बाल ऐसे कब से बन गए? ऐसे मतलब कैसे हेनरी? मतलब ऐसे बाल। ये देखो यहाँ लिखा है अजीब वेयरवुल्फ बनने की पहली निशानी है ऐसे बाल होना। क्या सच में? क्या तुम्हें कोई और भी निशानी दिख रही है? वो एक तो शायद। देखते हैं। अजीब वेयरवुल्फ बनने की दूसरी निशानी है हाथ पर खुजली। तीसरी निशानी है चमकते हुए दांत। तुम दोनों ने अब तक ब्रश किया या नहीं? दांत ब्रश कर लो पीटर, उन्हें और चमकाओ। सोने का टाइम हो गया मेरे गोलगप्पे। मामा, क्या मैं आपको अलग सा लग रहा हूँ? अलग? नहीं तो, तुम तो अब भी मेरे प्यारे गोलगप्पे हो। वो तो मैं हूँ, पर मेरे बाल वैसे तुम्हारे बाल थोड़े से अजीब तो हो गए हैं, इसलिए हमें इन्हें कटवाना पड़ेगा। गुड नाइट पजामा टाइट, डोंट लेट द मस्कीटोज बाइट। राइट। मैं वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। आ जाओ। हेनरी, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में पीटर? लगता है मैं एक अजीब वेयरवुल्फ बनता जा रहा हूँ। इसमें लिखा तो है कि इससे बचा जा सकता है, पर जरा मुश्किल है।
क्या लिखा है? झींगा लाला जूस। झींगा लाला जूस? हाँ, झींगा लाला जूस, काली घाटी के झींगा लाला पेड़ से। पर हम इतनी रात को काली घाटी जाएंगे कैसे हेनरी? अरे छोटू, हेनरी है तो क्या डर है, हाँ? लेकिन जूस के बदले मैं लूंगा 2 रुपए। 2 रुपए? अब अगर तुम्हें वेयरवुल्फ बनना ही है तो रहने दो। मैं अभी जाकर मेरी पिग्गी बैंक लाता हूँ। असली झींगा लाला जूस। यम्मी। ओह, कितनी देर लगा दी हेनरी? पहले पैसे। ओह, हाँ। और ये तभी काम करेगा जब तुम कहोगे कि तुम्हें अजीब वेयरवुल्फ अच्छे लगते हैं। ओह, हाँ, मुझे अजीब वेयरवुल्फ बहुत अच्छे लगते हैं। ये चॉकलेट मिल्क जैसा लग रहा है। अब वो तो लगेगा ही। अगर करेले जैसा होता तो तुम पीते क्या? बोलो। ओह, कभी नहीं। उप्स। आज तो फुल मून है। तो? अरे छोटे भाई, इसी रात तो लोग अजीब वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं। सिर्फ तुम्हारे कारण मैं अजीब वेयरवुल्फ बनने से बच गया। अब क्या हुआ हेनरी? अरे नहीं छोटू, मुझे नहीं लगता झींगा लाला जूस काम कर रहा है। क्या? क्या कह रहे हो? तुम्हारे बाल और अजीब हो रहे हैं। ओह नो! अब हम क्या करेंगे हेनरी? रुको, हाँ मिल गया मुझे। अगर फुल मून हो और झींगा लाला जूस काम नहीं कर रहा हो तो रात भर जरा भी सोना मत। चाहे जो हो जाए पूरी रात जागते रहना। ओह नो! पीटर, इतनी रात हो गई है और तुम अब तक सोए नहीं? मैं सो नहीं पा रहा। क्या मैं आपके साथ टीवी देख सकता हूँ? पर ये तो तुम्हारे सोने का टाइम है मेरे प्यारे लड्डू। और कल स्कूल भी तो जाना है ना? मुझे डर लग रहा है। क्या आप मुझे कहानी सुनाएंगे? ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, ऊपर जाकर परियों की कहानी सुनेंगे। और वो परी उड़ती हुई जंगल की ओर निकल गई और वहाँ उसे मिला एक अजीब सा डरावना खूंखार वुल्फ। आगे मत पढ़िए पापा, मुझे और नहीं सुनना, नींद आ रही है। ओह ठीक है बेटा, अब तुम जल्दी से सो जाना। मतलब नहीं, मतलब मुझे नहीं पता। पापा, क्या सच में अजीब वेयरवुल्फ होते हैं? अजीब वेयरवुल्फ? सब बकवास है बेटा। वैसे मैंने एक डरावनी पिक्चर देखी थी, चांद से बचना। गुड नाइट पापा। हेनरी, अब क्या है आधे वेयरवुल्फ? प्लीज ऐसा मत कहो। अच्छा ठीक है, तो फिर क्या कहूँ? क्या चाहिए पूरे वेयरवुल्फ कही के? क्या तुम मेरे कमरे में मेरे साथ सारी रात जागोगे? मुझे अकेली डर लग रहा है। मुझे नींद आ रही है। प्लीज हेनरी। ओ ठीक है छोटू, पर रात भर जागने के लिए बहुत सारे सामान की जरूरत होती है। किस तरह का सामान हेनरी? चॉकलेट टाइप्स और क्या, मम्मी ने किचन की अलमारी में अंदर छुपा के रखे हैं। तुम्हें सिर्फ जाकर लाना होगा। मुझे? पर मामा ने देख लिया तो? कीड़े, मैं सारी रात तुम्हारे साथ जागूं या नहीं? हाँ। तो जल्दी भागो और सारे के सारे लाना। अब हम क्या करेंगे हेनरी? मैं तो सोने जा रहा हूँ। पर अभी तो सुबह नहीं हुई हेनरी। तुमने प्रॉमिस किया था तुम सारी रात जागोगे। क्या चांद अभी दिख रहा है पीटर? हाँ, दिख रहा है। अब ज्यादा देर नहीं रहेगा पीटर, सुबह होने ही वाली है। तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो फिर ठीक है, कल सुबह मिलते हैं हेनरी। हेनरी, हेनरी, क्या ये तुम हो? ओह पीटर, मैं ये पूछना तो भूल ही गया। पर हेनरी तुम्हारा क्या मैं तुम्हारे टॉयज ले सकता हूँ प्लीज? सारे ले लो। थैंक्स पीटर, गुड नाइट।
अजीब वेयरवुल्व्स। कोई बुद्धू ही मानेगा कि वो सच में होते हैं। नहीं, जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। I'll get you, Henry! जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाओ! और जो आंसर हमें मिलता है 50 से डिवाइड करके 365 से मल्टीप्लाई करने पे हेनरी। सॉरी मिस बैटलैक्स, मैं कल रात को देर से सोया। हेलो मिस बैटलैक्स, मैं कुछ बच्चे ढूंढ रही हूँ। ओह कोई बात नहीं मिस ऑडबॉड। हेनरी हाँ मिस बैटलैक्स। गुड, आपके लिए ये मदद करेगा। क्या? नहीं, मेरा मतलब मैं किस में मदद कर रहा हूँ मिस बैटलैक्स? दूसरों को बोर करने में और किस में? मिस ऑडबॉड। थैंक यू बुजिका। मुझे चाहिए एक बच्चा जो वीडियो बनाने में मेरी मदद करे। बहुत देर हो गई, हेनरी सिलेक्ट हो गया है। यस, मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। वैसे ये काम हेनरी के अकेले के भरोसे नहीं छोड़ सकते हैं, इसीलिए क्या? तुम्हारी मदद के लिए एक और वॉलंटियर लगेगा। क्यों? थैंक यू मार्गरेट, तुम सिलेक्ट हो गई हो। नहीं। तो देखा, हमें ये करना है। पर करना क्या है मिस ऑडबॉड? स्कूल को बेचना है हेनरी। हम स्कूल बेचने वाले हैं। वो हाँ, ऐसा कह सकते हैं। हम स्कूल बेचने वाले हैं। खुशी से पागल हो जाऊंगा। फटे हैं। तो कौन सा वीडियो बना रहे हो तुम? ग्रोस क्लास 0 के सबसे फेमस सीन्स, हमटी डमटी की टूटी खिड़की, जैक और जिल सुबह शाम करते हैं ड्रिल। नहीं, मेरा वीडियो ऐसा छोटा मोटा नहीं होगा, वो तो होगा इन सबसे बड़ा और जोरदार। मेरा वीडियो से तुम्हारा क्या मतलब है? वो वीडियो जो मैं बनाऊंगा। और वो वीडियो तुम बनाओगे किसके साथ? क्या कहा? बहरे हो क्या? किस चीज के साथ वो वीडियो बनाओगे जो तुम बना रहे हो? वो ठीक कह रही है हेनरी, तुम्हारे पास वीडियो कैमरा तो है ही नहीं। पर तुम्हारे पास है ना? मम्मी ने मेरी मौसी को दिया, मौसी ने पड़ोसन को दिया, पड़ोसन ने दूध वाले को दिया, दूध वाले ने अखबार वाले को, फिर वाह, वीडियो कैमरा ही नहीं है। ओह वेरी गुड, इसका मतलब वो वीडियो वही होने वाला है जो वीडियो मैं बनाऊंगी। हम ये सब करेंगे कैसे पर? सुनो, मैं बनूंगी बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर। रैल्फ तुम बनोगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ असिस्टेंट। कूल। मैं बनूंगा बेस्ट बॉय। मैं भी। सुजन तुम होगी फैशन डिजाइनर, गुरिंदर मेकअप, लिंडा बाल, सुराया तुम बन सकती हो सिंगिंग टीचर। तो मुझे उसमें गाना भी होगा। नहीं। ब्रायन तुम देखोगे हिसाब, ग्राहम खाना, ऑल फाइट्स, बर्ट। ऐसा क्यों? जाने दो। विलियम रहने दो, भागो यहाँ से। और बाकी सब एक्स्ट्रास बन सकते हैं। पर ये मत समझना कि तुम्हें पैसे मिलेंगे। मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर हूँ और जो मैं कहूँगी वही होगा।
हे, मैं आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी प्लीज। मैंने सुना तुम एक वीडियो बना रही हो। मैं भी कुछ काम करना चाहता हूँ। आप क्या कर सकते हैं? मैं फुटबॉल खेल सकता हूँ, नाच गा भी सकता हूँ और बाजा बजा सकता हूँ। नहीं, मुझे ये सब बिल्कुल नहीं चलेगा सर। मैं राक्षस भी बन सकता हूँ। ठीक है फिर, सिक्योरिटी। ओह हाँ ठीक है। अब टाइम है मेरा बहुत ही इम्पोर्टेंट भाषण देने का। ओह हाँ, क्यों नहीं। मेरी बात ध्यान से सुनो। कल हम एक बड़ी पिक्चर बना रहे हैं। करेक्शन, मैं फिल्म बना रही हूँ, तुम लोग सिर्फ मुझे हेल्प करोगे। मैं अगर कहूँ पिंक को पर्पल और पर्पल को पिंक, तुम कहना ढिंचैक ढिन। मैं अगर कहूँ ऊपर को नीचे और नीचे को ऊपर, तुम कहो सुपर। मैं तो शायर बन गई और मुझे पता भी नहीं चला। और अगर मैं तुम लोगों से कहूँ हंसो, तो हंसो। गुड, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। मार्गरेट, मैं इसमें क्या करने वाला हूँ? तुम फर्स्ट असिस्टेंट हो। यस, फर्स्ट असिस्टेंट हो। मतलब मैं असिस्टेंट डायरेक्टर हूँ, है ना? ये तो अच्छी बात हुई। ओह यस, ये अच्छा है हेनरी। इसका मतलब है तुम मेरे गुलाम हुए हमेशा के लिए। तो अब खड़े खड़े मेरा मुंह मत देखो, फटाफट शुरू हो जाओ। हम लोहा पिघला देंगे, बारिश करवा देंगे यहाँ स्कूल में, और हम इस स्कूल को बेचेंगे बेचेंगे बेचेंगे। ओह नो, इनको काम देकर कहीं हमने कोई गलती तो नहीं कर दी है बूडिका? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा होगा अगर तुम इन पर नजर रखो बूडिका। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़े शौक से। ये कहाँ भागे जा रहे हो हीरो? स्कूल, हम पिक्चर बना रहे हैं। करेक्शन, मैं पिक्चर बना रही हूँ, तुम तो हेल्प कर रहा हूँ, पता है। तुम मुझसे पूछोगे नहीं मैं क्या कर रही हूँ? क्या कर रही हो तुम? क्या कहा तुमने? सॉरी, तुम क्या कर रही हो? बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर मैडम। अब मैं सोच रही हूँ। क्या सोच रही हो? अपनी पिक्चर का नाम सोच रही हूँ। ठीक है, फिर सोचती रहो। ये फर्स्ट असिस्टेंट का काम है, पिक्चर का नाम सोचने का। अच्छा, ऐसी बात है तो ये कैसा रहेगा? ये स्कूल खरीद लो अभी। मजा नहीं आया सुनकर। थोड़ा कुछ हट कर हो तो सुनाओ बुद्धू। ओह ऐसा, मार्गरेट, ये नाम ठीक है ना? हेनरी, पिक्चर में हेल्प करनी है या नहीं? आराम से सोचो। ठीक है फिर। कुछ हट के बताओ, चलेगा? जैसे कि रंपम करियम सूर्य पम पम कोम। कैसा लगा? अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। रंपम करियम सूर्य पम पम कोम। पर ये कौन है? वो मेरा ड्राइवर है। सारे बहुत ही इम्पोर्टेंट डायरेक्टर्स के ड्राइवर होते हैं। मार्गरेट का मैं क्या करूं? आपका स्वागत है एस्टन प्राइमरी स्कूल में। एक ऐसा स्कूल जिससे पास हुए हैं फेमस लोग और बहुत सारे फेमस टीचर्स भी। ये यहाँ क्या कर रही हैं? तुम पर नजर रख रही हूँ हेनरी, जैसा कि अच्छे प्रोड्यूसर को करना चाहिए। दूर से नजर। पलटी मारो। आइए आपको अपना प्यारा सा स्कूल दिखाते हैं। यहाँ है आपकी अपनी हट्टी कट्टी डिनर लेडी और उनका वर्ल्ड फेमस खाना। बॉयज और गर्ल्स टॉयलेट, मतलब वॉशरूम। दुनिया के सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स जो कभी भी बिल्कुल मस्ती नहीं करते हैं।
इसकी चाबी किसी के पास नहीं है। थैंक यू पीटर, अब सब मुझ पर छोड़ दो, तुम जाओ। तो अगर खरीदना है ये स्कूल तो देर ना करें। और ऐसा कौन होगा जो खरीदना नहीं चाहेगा ऐसा प्यारा स्कूल? और ये फ्री में मिलेगा अगर आपने मुझे टीवी पर स्टार बनाया। भूल ही गई थी, मेरे बात कहो। आ जाओ कुछ कर दिखाते हैं। आ जाओ कुछ कर दिखाते हैं। शूटिंग खत्म। अब मेरी बहुत इंपॉर्टेंट हैट कहाँ गई? अच्छा, जब मैंने तुमसे ये कहा कि स्कूल बेचना है तो मुझे नहीं लगा था तुम सच में उसे बेचने के लिए निकल पड़ोगे। बेचने से मतलब है ऐसी बातें करना जिसे सुनकर और भी बच्चे हमारे स्कूल में एडमिशन लेना चाहें। अच्छा, अब मुझे बताओ कि ये वीडियो किसने बनाया है? किसने बनाया? किसने बनाया है? अच्छा, एकदम बकवास है। थैंक यू और गुड नाइट। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! जल्दी जल्दी, मेरा चांस है कंप्यूटर पे बैठने का। रुको, एक और है। बहुत हो गया मच्छर। फ्लफी के लिए बैग ढूंढने में इतना टाइम लगता है। जितना लगेगा उतना लगेगा हेनरी। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। चिंता विंता बंद करो फ्लफी बफी, हम तुम्हारे लिए खरीदेंगे एक सुंदर वुंदर सी बेल। हाँ मेरे प्यारे लड्डू, फ्लफी वफी बहुत ही स्पेशल कैट है जिसे चाहिए एक बहुत ही स्पेशल बेल। वहाँ से नीचे उतरो फ्लफी। ओह, ये वाली कैसी रहेगी? ये कितनी सुंदर है फ्लफी वफी। फ्लफी वफी। ओह, मैंने इससे सुंदर कभी कुछ नहीं देखा। ये वाली कैसी लगी फ्लफी वफी? फाइनली। तुम्हें कैसी लगी फ्लफी वफी? प्लीज प्लीज हाँ बोल दो कीड़े कह के। मेरा मतलब है फ्लफी वफी। प्लीज हाँ बोल दो प्लीज। नहीं। परेशान करना बंद करो हेनरी, अपने रूम में जाओ। ठीक है, जा रहा हूँ। ओह, ये वाली अच्छी लगी। ओह, मुझे भी लगता है ये तुम पर बहुत अच्छी लगेगी फ्लफी वफी। पिंक और सॉफ्ट और इतनी प्यारी भी, बिल्कुल तुम्हारी जैसी। मेरा दिमाग घूम रहा है फैंग। मुझे बताओ कोई ग्रॉस क्लास 0 ज़ॉम्बी गेम खेलने के बजाय फ्लफी वफी के लिए बेल कैसे खरीद सकता है? ओह, ये ठीक नहीं है। नींद भी नहीं आ रही है। उप्स, ये तो मेरा पेट है। बहुत भूख लग रही है। लगता है कुछ खाना ही पड़ेगा तभी नींद आएगी।
साथ में आना चाहोगे फैंग? वाओ! फ्यू, बाय बाय बच्चा मैं। मम्मी हमेशा सारी अच्छी चीजें पीछे छुपाती है। जरा यहाँ देखें। ये हुई ना बात। गिगली टॉफी सबसे बेस्ट टॉफी। अब इतनी अच्छी है तो खाना ही पड़ेगा, क्यों है ना फैंग? तुम क्या चौकीदार की तरह खड़ी हो फ्लफी? हेनरी, तुम नीचे हो? उप्स, चलो भागे। हेनरी, कमरे में वापस जाओ अभी। हाँ मम्मी। हेनरी, हेनरी नीचे आओ अभी के अभी। हेनरी, मॉमा ने कहा। मैं बहरा नहीं हूँ लंगूर। मॉमा कह रही है तुमने सारी टॉफीज खा ली। क्या? मैंने सारी नहीं खाई थी। हाँ, तो इसका मतलब तुमने कुछ तो खाई है हेनरी, पर अब एक भी नहीं बची है और इसका मतलब है तुम तो गए हेनरी। मॉमा को खाली पैकेट आज सुबह टेबल पर पड़ा मिला। कल रात हमने सारी नहीं खाई। खाई क्या? हेनरी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने सिर्फ पैकेट खोला। किसी ने मेरी सारी गिगली टॉफीज खा ली हैं और ये कौन हो सकता है ये मैं अच्छी तरह जानती हूँ। आपकी गिगली टॉफीज? हाँ हेनरी, मेरी गिगली टॉफीज। मैं सिर्फ यही टॉफीज खाती हूँ और इसीलिए मैंने इन्हें अलमारी में पीछे छिपा कर रखा था। और अगर अगली बार मैंने तुम्हें मेरी गिगली टॉफीज खाते हुए पकड़ा तो ठीक है, मुझे पता है, बताने की जरूरत नहीं। अब जाओ और तैयार हो जाओ हेनरी, तुरंत। और एक और बात है फैंग, पीटर ने कहा मम्मी को खाली पैकेट टेबल पर मिला, पर हमने तो खाली पैकेट टेबल पर नहीं छोड़ा था क्या? तो इसका मतलब है कि हमारे जाने के बाद किसी और ने सारी गिगली टॉफीज खा ली। और मैं जानता हूँ ऐसा कौन कर सकता है। फ्लफी। क्या हो रहा है सुबह सुबह? हेनरी कह रहा है कि फ्लफी ने आपकी सारी गिगली टॉफीज खाई। तुम एक बेचारी मासूम बिल्ली पर कैसे इल्जाम लगा सकते हो हेनरी? चॉकलेट खाओ तुम और नाम लगाओ इसका। पर अपने रूम में जाओ हेनरी, इसी बात। डिटेक्टिव हेनरी हाजिर है आपके लिए। टाइम आधी रात को, जगह किचन, मिशन गिगली टॉफी चोर को पकड़ना, मतलब फ्लफी को। बच गया। हेनरी, नीचे आओ तुरंत। पर मैंने ये नहीं किया, मैं सच कह रहा हूँ। तो तुम यहाँ आधी रात को नहीं आए थे? नहीं, हाँ नहीं। तो ये यहाँ खुद चल कर आ गए? ओहो यार, हाँ मैं आधी रात को यहाँ आया था, पर अपने कमरे में जाओ इसी वक्त और बाहर मत निकलना। फ्लफी, ये कहीं और जाकर नहीं कर सकती तुम? फ्लफी भागो यहाँ से। फ्लफी को अकेला छोड़ दो हेनरी, तुम्हें सजा मिली तो इसमें उसका क्या दोष है?
थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। तुम जलते हो फ्लफी वफी से क्योंकि उसके पास एक नई बेल है ना प्यारी फ्लफी वफी? बदला बदला। हाँ? हाँ? तो फ्लफी, तुम ही हो वो गिगली टॉफी चोर, हाँ? मम्मी को बताऊंगा ना तो फिर बहुत मजा आएगा, पर वो मेरी बात कभी नहीं मानेंगी। फैंग, या फिर मैं तुम्हें डिटेक्टिव फैंग बुलाऊं? फ्लफी, इतना शोर क्यों मचा रही हो? हाँ? हेनरी, यहाँ नीचे आओ तुरंत। अभी आया मम्मी। तो आपने देखा वो फ्लफी थी जिसने सारी गिगली टॉफीज चट कर ली। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं उस बिल्ली का क्या करूं। कितनी लालची हो गई है। यकीन नहीं होता उस अकेली ने कल रात को फिर से पूरा पैकेट चट कर डाला। हाँ, असल में उस अकेली ने पूरा पैकेट नहीं खाया। क्या हेनरी, तुम कुछ कह रहे थे? नहीं, कुछ भी तो नहीं। ओके, टाटा बाय। तो मिस्टर फैंग कहाँ छिपाए हैं? मुझे पता है तुम्हारे पास बाकी की गिगली टॉफीज है, तो जल्दी से दे दो। अब कौन लालची बंदर है? जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! पापा, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। हाँ, हाँ बोलो हेनरी। जल्दी मेरा बर्थडे आ रहा है, तो क्या मुझे अपना बर्थडे प्रेजेंट अभी मिल सकता है? बकवास मत करो, तुम्हारे बर्थडे के लिए बहुत टाइम बाकी है। हाँ ठीक है, फिर मुझे क्रिसमस प्रेजेंट ही दे दो। वो तो और भी बात की बात है। पर मुझे अभी चाहिए। अगर तुम सच में कोई चीज चाहते हो तो तुम्हें उसके लिए अभी से पैसे बचाने चाहिए, जैसा मैंने किया था जब मुझे मेरी नंबर नॉम्स की बम्पर बुक ऑफ नंबर्स चाहिए थी। मैंने अपने सारे पैसे को मैंने तुमसे पूछा क्या कीड़े? सुनो मेरे छोटे गंदे बदबूदार कीड़े जैसे भाई, मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ। शाबाश बेटा हेनरी, आज तुमने बदतमीजी की हद पार करके अपने आगे के सारे बर्थडे प्रेजेंट्स भी गंवा दिए। क्या? और मैं ये भी जानता हूँ कि क्रिसमस में तुम्हें क्या क्या नहीं मिलेगा। नहीं।
मम्मी, मुझे आपसे बड़ी जरूरी बात करनी है। कहो हेनरी। अब जब मेरा बर्थडे इस साल आने ही वाला है, तो क्या मुझे मेरा प्रेजेंट अभी मिल सकता है? पागल मत बनो हेनरी, अभी तुम्हारे बर्थडे में कितना सारा टाइम बाकी है। ठीक है, फिर मुझे क्रिसमस का ही प्रेजेंट दे दो। उसके लिए तो और भी ज्यादा टाइम बाकी है। पर मुझे मेरा प्रेजेंट अभी चाहिए। अगर तुम्हें दिल से कुछ चाहिए तो तुम्हें उसके लिए पैसे बचाने होंगे, जैसे मैंने किया था जब मुझे नंबर नॉर्म्स के नंबर 3 और नंबर 4 चाहिए थे। बार बार वही बकवास मत करो कीड़े। नहीं, पिछली बार मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि मैंने वो पैसे नंबर नॉर्म्स के किताब के लिए बचाए थे। मैं नहीं जानना चाहता तुमने कब क्या कहा था, सड़े हुए बदबूदार कीड़े। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। अब देखती हूँ कि तुम्हें अपने बर्थडे के दिन कैसा लगता है। क्या मतलब है आपका? जब तुम्हें कोई भी प्रेजेंट नहीं मिलेगा। क्या? और ये भी समझ लो कि इस साल कोई क्रिसमस प्रेजेंट भी नहीं। नहीं। पापा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी थी। क्या फिर से प्रेजेंट्स के बारे में कुछ कहना चाहते हो? ओ हाँ, आपको कैसे पता? बस तुक्का लग गया। आई होप तुमने पैसे बचा रखे हैं हेनरी। नहीं, मैं नहीं मानता ये फालतू के पैसे बचाने वाले फंडे में, समझे कीड़े? नहीं, मेरा मतलब है कि क्या तुम बाकी सबके प्रेजेंट्स खरीदने के लिए पैसे बचा रहे हो? जल्दी क्रिसमस आ रहा है। क्या कह रहे हो? अभी तो सिर्फ अक्टूबर है, क्रिसमस के लिए तो पूरे 3 महीने बाकी है, और इसीलिए मुझे अपना प्रेजेंट अभी चाहिए। हेनरी, तुम जानते हो तुम्हें कोई भी क्रिसमस प्रेजेंट्स नहीं मिलने वाले। हाँ, ये तो आपने मेरे बर्थडे पर भी कहा था, पर गिफ्ट्स तो आप ले आए थे। मुझे और तुम्हारी मम्मी को लगा था तुम्हें नए सॉक्स और पेंसिल की जरूरत है। और वो तो हेनरी को बड़े ही पसंद है ना? तुम अपना मुंह बंद क्यों नहीं रख सकते, गंदे बदबूदार कीड़े कहीं के? तो हेनरी, तुम्हारा वो क्रिसमस प्रेजेंट। हाँ पापा, उसका क्या? तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगा हेनरी। नहीं। यस, सही समझा आपने, आखिर क्रिसमस आ ही गया। हाँ। यस, आखिर क्रिसमस आ ही गया। वाह! क्रिसमस साल का वो वक्त जब हमें सबके लिए अच्छी चीजें करनी चाहिए और गिफ्ट भी देने Excuse चाहिए। me. हाँ, मिठाई खाना, केक बनाना और बांटना सारे पड़ोसियों में, Excuse me. कुत्ते बिल्लियों में, टीचर्स अच्छे हो या फिर बुरे, और बहुत Excuse सारा me. मजा। बहुत हो गया तुम्हारा भाषण। थैंक यू मेरे प्यारे छोटे से भाई। ओह, मैं इस कीड़े के साथ इतने अच्छे से बात कैसे कर रहा हूँ, आप यही सोच रहे हैं ना? हाँ, क्रिसमस होता है फन टाइम, ला 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 ला। हाँ, थैंक यू पीटर। कारण ये है कि भले ही मेरे मम्मी पापा दुनिया के सबसे बुरे मम्मी पापा है, क्योंकि उन्होंने अब तक मुझे कोई क्रिसमस प्रेजेंट नहीं दिया, मुझे लगता है कि वो मेरे लिए कुछ ना कुछ जरूर ले आए होंगे। क्या पता कब कहाँ से सांता क्लॉस आके मेरी आवाज सुन ले। अरे सांता तो हमेशा सबकी बात सुनते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सुनते हैं हेनरी, वो हमेशा ऐसे छोटे बच्चों को ढूंढते रहते हैं जो अच्छे हैं, जो टॉफी डिजर्व करते हैं। भले ही उनके मम्मी पापा उन्हें प्रेजेंट नहीं देना चाहते, क्योंकि पूरे साल भर उन बच्चों ने से बदमाशी की है। क्या बात है, ये तो मेरे बारे में बात कर रहा है। तो अगर कोई ऐसा है जो सांता क्लॉस से एक छोटा सा नन्हा प्यारा सा गिफ्ट चाहता है, तो उसे जल्द से जल्द अच्छा बच्चा बन जाना चाहिए हेनरी। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा मतलब ये है कि शायद तुम्हें भी कोई प्रेजेंट मिल जाए अगर तुम होशियारी से काम लो तो। क्या सच में? ओ हाँ, सच में। तो मुझे क्या करना चाहिए? सोचने दो। तुम 24 घंटे अपने छोटे भाई से अच्छे से बात तो कर ही सकते हो। नहीं। तो 12 घंटों के लिए कर लो। नहीं। 1 घंटा। कभी नहीं। तो फिर मम्मा और पापा के साथ ही कुछ देर के लिए अच्छे बच्चे बन जाओ। हाँ, ये बात शायद बन सकती है, सिर्फ एक बार के लिए। ठीक है, फिर जाओ, लग जाओ काम पे। तो क्या करूँ मैं? अरे बुद्धू, मम्मा और पापा के लिए कुछ अच्छा काम करो। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? अपना हेलो पॉलिश करने के लिए। आज क्रिसमस ईव जो है ना? ओह हाँ।
एक मिनट रुको, आज तो क्रिसमस ईव है। बिल्कुल सही कहा हेनरी। तो अब शुरू कर दो तुम्हारे मम्मा या पापा के लिए कुछ अच्छा करने का मिशन। ला 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 ला। फिर अब क्या किया जाए? सोचो सोचो, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मम्मी या पापा खुश हो जाए? कुछ नहीं, अब भी कुछ नहीं सूझ रहा। अब भी दिमाग में कुछ नहीं आ रहा। ओह, शायद उस कीड़े से ही पूछना पड़ेगा। उप्स, सांता, आपने क्या वो सुना? अरे क्या खराटे मार रहे हो मेरे भाई? उठ जाओ मेरे प्यारे भाई। अब क्या हुआ हेनरी? मुझे तुम्हारी मदद की सख्त जरूरत है। प्लीज मुझे कोई आइडिया तो दो मम्मी या पापा को खुश करने का। हाँ? उनके लिए चाय बनाओ, वो खुश हो जाएंगे। अरे पीटर, मैं चाय नहीं बना सकता। पर क्यों नहीं? क्योंकि मेरे लिए चाय में 2 चम्मच दूध है ठीक हेनरी। पागल मत बनो हेनरी, तुम एक कप चाय तो बना ही सकते हो। हाँ, मैं बना सकता हूँ। नहीं, मैं नहीं बना सकता। अगर मैंने नहीं बनाई तो सांता नहीं आएगा और मुझे इस क्रिसमस पर कोई गिफ्ट नहीं मिलेगा। कितना मुश्किल हो सकता है यार। फ्रिज तक चलो, फ्रिज को खोलो, दूध बाहर निकालो। काफी आसान है। ओह फ्लफी, तुम ही हो? वाह, मेरा तो मिशन कंप्लीट हुआ। थैंक्स फ्लफी। मम्मी, मैंने आपके लिए चाय बनाई। इस वक्त थैंक यू हेनरी। टाइम क्या हुआ है? रात के 12 बजे हैं। जाकर सो जाओ हेनरी। ठीक है, मैं चाय यहाँ रख देता हूँ। हैप्पी क्रिसमस मम्मी। हैप्पी क्रिसमस हेनरी। ओह हेनरी, देखो सांता ने आखिर तुम्हारे लिए प्रेजेंट्स भेज दिए। यस। ओह, एक ही प्रेजेंट है। एक तो मिला ना। हाँ, तुम मुंह बंद रखो मेरे पकाओ कीड़े भाई। प्यारे हेनरी, हैप्पी क्रिसमस। ये तुम्हारे लिए अभी से अगले साल की क्रिसमस का प्रेजेंट। लव सांता। अगले साल का प्रेजेंट? मैं मतलब नहीं समझा। मतलब ये कि तुम्हें अगला पूरा साल अच्छा बनकर रहना होगा हेनरी। नहीं। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा
जा रही हूँ। मैंने कहा मैं जा रही हूँ। खूब मजे करना प्रिंसेस। हाँ, आपको तो पड़ी ही नहीं। तुम चाहो तो मैं तुम्हें छोड़ता हूँ प्रिंसेस। आज नहीं डैड, आप देख सकते हैं मैं बिजी हूँ। ओह हाँ, पर मैं अगर मैंने कहा नहीं। जैसा तुम चाहो प्रिंसेस। और मुझे प्रिंसेस मत बुलाइए। ओह आई एम सॉरी प्रिंसेस। मम्मी पापा क्या करूं मैं इनका? मुझे वो तभी अच्छे लगते हैं जब वो मुझे कोई गिफ्ट देते हैं। जैसे कि ये स्मार्ट एक्सेलसियस 25,000 फ्रीवे मोबाइल फोन। कितना खूबसूरत है ना? इसमें है एक्स्ट्रा डोंगल्स और 3 अलग-अलग तरह के पेपरमिंट वॉइसेस। और इसमें है एक बहुत ही सही रिकॉर्डिंग स्टूडियो जो मेरी आवाज बनाए और भी मधुर, जिसकी मुझे जरूरत होगी जब मैं बनूंगी एक बड़ी स्टार। दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीन भी तुम्हें स्टार नहीं बना सकती मार्गरेट। हे, कैसे हो तुम सब? चुप रहो जरा, मैं बात कर रही हूँ। ये मेरा शो है मिर्ची, यहाँ मैं और सिर्फ मैं ही बात कर सकता हूँ। ऐसा सिर्फ तुम सोचते हो। हाँ, और मैं सही सोचता हूँ। तो जो करना है वो करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो बड़ी स्टार बनने वाली हूँ जैसे ही मुझे मेरा नया मोबाइल फोन मिल जाएगा। हाँ हाँ, तुम पहले ही बता चुकी हो उसमें है एक बहुत ही सही रिकॉर्डिंग स्टूडियो। एक मिनट रुको, क्या तुमने कहा एक बहुत ही सही रिकॉर्डिंग स्टूडियो? हाँ, है उसमें। कूल। तुम बस सपने देखते रहना लूजर, क्योंकि फोन तुम्हें नहीं मिलेगा, मुझे मिलेगा। और जब मिलेगा तब कद्दू मैं हो जाऊंगी फुल, और तुम हाथ मलते रहना। हाँ, तुम भी सपने देखती रहो, ऐसा कभी नहीं होगा। ऐसा जरूर होगा और होने वाला है, क्योंकि मेरे डैड ने अपनी प्यारी बेटी के लिए मैं बनूंगी स्टार के प्रोड्यूसर को डिनर पे बुलाया है। आज रात को मेरे घर, तुम्हारे घर नहीं, मेरे घर। तो जैसा मैंने कहा, बाय बाय कद्दू। बात में दम तो है। डैड, मैं हूँ मार्गरेट, आपकी बेटी। याद आया? मैं चाहती हूँ कि आप मैं बनूंगा स्टार के प्रोड्यूसर को डिनर पे घर पे बुलाइए आज रात को। हाँ, और क्या, ये इम्पोर्टेंट है। ये हुई ना बात। कैसी लग रही हूँ मैं? मैं बहुत ही सुंदर लग रही हूँ, है ना? पिंक में बिल्कुल हीरोइन लगती हूँ। क्या कहा? आज रात में क्या गा रही हूँ? ये तो एक सीक्रेट है। थोड़ा ही टाइम बाकी है, अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जल्दी से कर लेती हूँ। ओह, तैयार हो प्रिंसेस? देखते नहीं, मैं एक्सरसाइज कर रही हूँ। ओह सॉरी प्रिंसेस, मैं 5 मिनट में आता हूँ। ठीक 5 मिनट में, और मुझे प्रिंसेस मत बुलाइए। हाँ, तो मैं कहाँ थी? ओह हाँ, एक्सरसाइज। हाँ, कैसा लग रहा हूँ मैं? तुम्हें क्या लगा मैं ये मौका हाथ से जाने दूंगा? हाँ, कभी नहीं। अगर वो स्टार बन सकती है तो मैं क्यों नहीं? तो चलो, मुझे ऑल द बेस्ट कहो। और फिर रोली चूहा और मौली चूहिया आराम से बैठकर एक कोने में बिस्किट खाने लगे। हेनरी, कहीं जा रहे हो? होमवर्क कॉपी लेने जा रहा था। होमवर्क कॉपी?
सारेगा। आ जाओ। रेडी प्रिंसेस? रेडी? मैं तो कब से रेडी हूँ। कल की स्टार। अब मजा आएगा। सरप्राइज! ये एक सीक्रेट, किसी को बताना नहीं। सीक्रेट ही तो है सब कुछ। सीक्रेट क्लब क्या करते हैं हम, यही तो सीक्रेट है, समझे ना तुम? नूंगा 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 नून, बिना पासवर्ड के यू कैन कम इन। है ओनली फॉर गर्ल्स, नहीं है फॉर बॉयज। आना हो तो लाओ अच्छे से टॉय। सीक्रेट क्लब है सबसे बेस्ट। सीक्रेट क्लब है सबसे बेस्ट। SECRET क्लब। बहुत हो गया मार्गरेट। पर्पल हैंड गैंग आ चुका है। हुर्रे! तुम यहाँ क्या कर रहे हो धोखेबाज कहीं के? इसने मुझे धमकी दी कि मम्मी को बता देगी कि मैं कल मैथ्स होमवर्क करने की जगह ग्रोस क्लास 0 कॉमिक पढ़ रहा था। कितनी बदमाश है ये कहीं की। 1 2 3 4। कहीं भी जाओ, ईस्ट और वेस्ट, बबल हैंड गैंग इज द बेस्ट। हम हैं सबसे नंबर 1, हम करते हैं सुपर फन। मेरा क्लब है सबसे खास, बाकी सब क्लब है बकवास। वर्ल्ड फेमस है क्लब हमारा, पेट भर खाओ है हमारा नारा। कहीं भी जाओ, ईस्ट और वेस्ट, बबल हैंड गैंग इज द बेस्ट। PURPLE हैंड गैंग। हमारा क्लब है सबसे प्यारा, क्यूट क्यूट पिंक कलर है हमारा। हम लड़कियां किसी से कम नहीं, हमारे आगे किसी में दम नहीं। नाम है हमारा बबल हैंड गैंग, कर देंगे सबको उल्टा हैंग। चाहे जो भी कुछ भी कहे, बबल हैंड गैंग अमर रहे। Playing और बिस्किट ईटिंग, कॉमिक रीडिंग, दुश्मन बीटिंग, ये है हमारा क्लब का टैग। आना हो तो लाइए बैग। सिचुएशन जब आ जाए रफ, बबल हैंड गैंग बन जाए टफ। चाहे आ जाए प्रॉब्लम बड़ा, बबल हैंड गैंग हो जाए खड़ा। कहीं भी जाओ, ईस्ट और वेस्ट, सीक्रेट क्लब है सबसे बेस्ट। कहीं भी जाओ, ईस्ट और वेस्ट, बबल हैंड गैंग इज द बेस्ट। कहीं भी जाओ, ईस्ट और वेस्ट, सीक्रेट क्लब है सुपर बेस्ट। बबल हैंड गैंग इज द बेस्ट, बाकी सब क्लब है एकदम वेस्ट। हमारा क्लब है सबसे बेस्ट। मजा आया। वाह, अच्छा बहुत किया, अच्छे। very good। हाँ, मेरी प्रिंसेस। कहाँ चले गए? ये सब सिर्फ तुम्हारे कारण हुआ है, सड़े कद्दू। तुमने मेरा शो खराब कर दिया। रुको, मेरे पास गुड न्यूज है प्रिंसेस। क्या? वो ये कि प्रोड्यूसर ने हाँ कहा है। हाँ कहा है? किस लिए? उन्होंने कहा हाँ, तुम कल की सुपरस्टार हो। यस! तो फिर मेरा पहला रोल कैसा होगा डैड? किसी चुड़ैल का होगा और क्या। तू क्या? ओह हाँ, हमारी प्रिंसेस आएगी चुड़ैल वाले शो में। वो शो मुझे बहुत पसंद है। आइडिया अच्छा है ना प्रिंसेस? मुझे प्रिंसेस मत बुलाइए। क्या शाम थी आज की। तो मार्गरेट के पापा ने प्रोड्यूसर को पैसे दिए थे ये सब बोलने के लिए। तभी मैं सोचूं कौवा कोयल कब से बन गया। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे।
जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। कहने दो जो भी कहते रहे, मैं करूँ जो मन चाहे। हर वक्त सब कहते मुझे अब बस करो हेनरी। ये करो, वो करो, ये मत करो, वो करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो हेनरी। वाव! Cool! क्या सही है ये वाला है ना राल्फ? वाह, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है हेनरी। सोचो मत, उछालो। हे, नोजी उछालना मना है। पनिशमेंट हेनरी। डबल पनिशमेंट हेनरी और डबल होमवर्क भी। स्कूल में तुम्हारा दिन कैसा रहा हेनरी? बकवास। तुम्हारा कैसा था कीड़े? बढ़िया। क्या ढूंढ रहे हो तुम? मैं ढूंढ रहा हूँ बोगोसम बीटलॉरियस को। और इसका क्या मतलब है कीड़े? ये एक बीटल है जो कि असल में बीटल नहीं है। इसके बारे में हमने स्कूल में पढ़ा था। बीटल अगर बीटल है तो बीटल कैसे नहीं है? वो ऐसे बाद में बकवास बंद कर। बोगोसम बीटलॉरियस। मामा! अब क्या किया तुमने हेनरी? अरे मैंने क्या किया? क्या हुआ बेटा? देखिए मुझे क्या मिला। ये तो एक बड़ी सी नोजी लगती है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी। मैं इसे स्कूल ले जाऊंगा। फ्राइडे को मेरा शो एंड टेल है। वेरी गुड मेरे छोटे लड्डू। फिर भी ये एक बड़ी सी नोजी लगती है। खाने में क्या है? मशरूम और आलू मसाला। ये दिखता तो बड़ी सी नोजी जैसा है। हेनरी! वो इतनी बड़ी थी। झूठ मत बोलो राल्फ। Hey Ralph, what's up? मैं सच कह रहा हूँ ना हेनरी, वो इतनी बड़ी थी ना। हाँ? अरे वही तुम्हारी नोजी जो तुमने कल नाक से निकाली थी। हाँ? हाँ? वो सच में बहुत बड़ी थी। झूठ बोलना बंद करो हेनरी। ये सच है। और जब कल मैं घर गया तो मैंने और भी बड़ी नोजी निकाली, मशरूम के साइज जितनी। मैं अभी भी इसे नहीं मानती हेनरी। तो ये तुम्हारा प्रॉब्लम है? हाँ, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है क्योंकि हेनरी जैसी नोजी कोई नहीं निकाल सकता। कौन कहता है? ऐसा मैं कहता हूँ और हेनरी भी यही सोचता है। क्यों सोचते हो ना हेनरी? हाँ, मैं भी यही कहता हूँ। अपनी अपनी जगह बैठो सब। अगर तुम सच में नोजी के चैंपियन हो हेनरी, ये चैंपियन है। तो प्रूव करो लल्लू कहीं के। जरूर करूँगा। हट जाओ हेनरी अभी। बस मिल ही गया। ये देखो। कोई बात नहीं हेनरी, अभी भी वक्त है। हाँ, नोजी उछालना कैसा चल रहा है हेनरी? ठंडा ठंडा चल रहा है। आय? ये सच में बड़ी सी नोजी लगती है। मुझसे जरा भी रोका नहीं जा रहा। कल मिस लवली मेरा बोगोसम बीटलॉरियस देखकर कितने खुश होगी। हाँ जरूर मेरे प्यारे प्यारे लड्डू। इसे बोगोसम बीटलॉरियस क्यों कहते हैं बेटा?
इसे बोगुसम बीटलॉरियस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सच में एक बीटल है ही नहीं। क्योंकि ये एक नोजी है। मामा, हेनरी मेरे बोगुसम बीटलॉरियस को नोजी नोजी कहता है। हेनरी, अब अगर एक भी आवाज निकाली तो सीधे अपने रूम में जाओगे। मामा, लगता है कुछ जल रहा है। मेरी चाय। पर नोजी में खराबी क्या है? वो अच्छी नहीं है हेनरी। यस, शाबाश हेनरी। तुम इसे किसी को नहीं दिखाओगे हेनरी, ये सीधे डस्टबिन में जाएगा। पर आइडिया, फटे। क्या हुआ हेनरी? तुमसे मतलब सड़े लड्डू। पीटर, चलो सोने का टाइम हो गया। बहुत अच्छे, मजा आ गया। मुझे पता था हेनरी तुम कर लोगे। ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। हाँ, ये सबसे बड़ी नोजी है। अब हम ये कैसे मान ले कि ये नोजी तुम्हारी ही है हेनरी? ये नोजी मेरी है मार्गरेट, और किसकी होगी? वो मेरी है हेनरी। तुम्हें पता भी है तुम क्या बक रहे हो कीड़े? मैं बात कर रहा हूँ अपने बोगुसम बीटलॉरियस के बारे में जो तुमने चुराया है। ये तो जिंदा है, ये हिल रही है। ये तो सच में जिंदा है। तुमने क्या कहा पीटर, ये तुम्हारी नोजी है? मैंने कहा ये मेरा बोगुसम बीटलॉरियस है और इसलिए मैं इसे ले जा रहा हूँ अपने शो एंड टेल के लिए, अभी के अभी। तुम्हें किसी का बोगुसम बीटलॉरियस चुराने से पहले 2 बार सोचना चाहिए हेनरी। दोबारा ऐसी गलती मत करना। ओह, सही कहा। हाँ, तो नोजी का चैंपियन कौन है यहाँ? हाँ, अरे इस लूजर का भाई पीटर। और कौन? मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। हर कोई मुझ पर हंस रहा था। हेनरी, सोने जाओ इसी वक्त। ठीक है मम्मी। गुड नाइट हेनरी। गुड नाइट मम्मी। ओह फैन, मैं तो क्लास में कभी किसी को मुंह नहीं दिखा सकूंगा। और सबसे बड़ा नोजी चैंपियन है पीटर। पीटर नहीं। तैयार होके जल्दी नीचे आओ हेनरी। वाओ, ये तो दुनिया की सबसे बड़ी नोजी है। थैंक यू फैंग। हेनरी, नीचे आओ इसी वक्त। आ रहा हूँ मम्मी। नोजी चैंपियन कौन है अब? टाटा बाय बाय फैंग।
चैंपियन हेनरी। नकली। सब बच्चे चुप। एक गिफ्ट मेरे लिए, दुनिया की सबसे बेस्ट टीचर के लिए मेरी तरफ से। आपकी फेवरेट स्टूडेंट मार्गरेट। थैंक यू मार्गरेट, सो स्वीट। जल्दी उठो, चलो ब्रश करो, दूध पियो, तंग मत करो। सुबह शाम मम्मी पापा कहते अब बस करो है।